जिला से बहुत छात्र छात्रा अभिभावकों का हमारे पास फ़ोन आया कि हम लोगों को जानकारी ही नहीं था कि हम लोग आपका ये आवेदन फॉर्म भर सकें। ये मामला पूरी तरह छात्रवृत्ति का है और पूरी पारदर्शिता के साथ हम लोगों को इसको ले जाना है। सरकार के सभी आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा नामांकन में। जो बच्चे 90% हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, कैंपस प्लेसमेंट की 100% गारंटी है संस्था के द्वारा। नमस्कार, मैं आलोक कुमार। आप देख रहे हैं द एचडी न्यूज़। आज हम आए हैं एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन के साथ हम कुछ बातचीत करेंगे कि राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा की जो तिथि बढ़ गई है, बच्चे किस तरह से इस परीक्षा को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं। सर नमस्कार। जी नमस्कार। एचडी न्यूज़ के चैनल में आपका स्वागत है। आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। सर, राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा की जो तिथि बढ़ गई है, उसमें सर क्या कहना चाहेंगे? एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के द्वारा एक राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉलरशिप परीक्षा का आयोजन किया गया था। उसमें लगभग हमने 1 महीना 10 दिन पूर्व में फॉर्म भरने का आवेदन जमा करने की तिथि निर्धारित की गई थी हमारी संस्था के द्वारा। जब तिथि समाप्त होने वाली थी, उसमें 13 अगस्त को तिथि समाप्त होने वाली थी, तो बहुत जिला से बहुत छात्र छात्रा अभिभावकों का हमारे पास फ़ोन आया कि हम लोगों को जानकारी ही नहीं था कि हम लोग आपका ये आवेदन फॉर्म भर सकें। तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि ये बहुत बड़ी बात है कि हम उन सभी जिला तक नहीं पहुंच पाए हैं जहां की सबको जानकारी हो। पूरे बिहार के लोगों को इस बात की जानकारी होना चाहिए कि ये जो परीक्षा का आयोजन किया गया है, इसमें स्कॉलरशिप का भी योजना है। ये मामला पूरी तरह छात्रवृत्ति का है और पूरी पारदर्शिता के साथ हम लोगों को इसको ले जाना है। और इसमें से अगर किसी बच्चे को ये पता नहीं चले कि यहाँ पर एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के द्वारा इस तरह की योजना लाई गई थी और मुझे इसका जानकारी नहीं हुआ, हम उसमें सम्मिलित नहीं हो पाए, तो ये बहुत अफसोस आगे चल के रह जाएगी कि संस्था के द्वारा ऐसा किया अगर उनको पता नहीं चला। तो इसमें हो सकता है जिनको लाभ मिलना चाहिए नहीं मिल के कहीं दूसरे को मिल जाए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इसका फॉर्म भरने की जो तिथि थी उसको कुछ समय लेते हुए आगे बढ़ाया कि ताकि उन सभी लोगों को इसकी जानकारी हो सके कि एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के द्वारा ये स्कॉलरशिप परीक्षा का जो आयोजन किया गया है, जिस तरह से इसमें स्कीम लाया गया था कि जो परीक्षा में जितने ब्रांचेज में कोर्सेज में पढ़ाई होगी, उस ब्रांचेज के जो प्रत्येक कॉलेज में जो संस्था के द्वारा 6 इंस्टीट्यूशन संचालित किया जा रहा है, उस 6 इंस्टीट्यूशंस में जितना भी ब्रांचेज था, उस ब्रांचेज में पहला टॉपर को हम निःशुल्क पढ़ाने का संस्था के द्वारा हम लोगों ने निर्णय लिया था। और सेकंड टॉपर जो होगा उसको आधे फीस संस्था के द्वारा दिया जाएगा छात्रवृत्ति के रूप में। तो ये जो निर्णय लिया गया था संस्था के द्वारा, इसके लिए 1 महीना कुछ दिनों के लिए फॉर्म भरने का तिथि था। बहुत लोगों का बाद में आग्रह किया गया कि इसका फॉर्म भरने की तिथि को बढ़ाइए, चूँकि हम लोगों को जानकारी नहीं था, इसका भी जानकारी ही हुआ तब हम लोग इसका फॉर्म भरेंगे। छात्रवृत्ति की जो योजना थी, आपका कहना छात्रवृत्ति की योजना थी और ज़िले में सारे बच्चों को सूचना नहीं मिल पा रही, जो तिथि बढ़ गई थी। तो छात्रवृत्ति योजना को लेकर क्या जो बच्चे हैं वो जागरूक थे, या फिर कहीं न कहीं से आपको जागरूकता देनी पड़ी कि हमारे में छात्रवृत्ति की सुविधा दी जा रही है? ये बच्चे जागरूक पहले से नहीं थे। ये आप लोगों के चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम उन लोगों तक पहुंचाए, लेकिन पहुंचाने में भी कुछ लोग बच गए जिनके पास ये उस 13 अगस्त तक जो तिथि थी हमारा फॉर्म भरने का इस परीक्षा का, उस समय तक जानकारी नहीं हो पाया था। ताकि जानकारी नहीं होने के कारण ही फिर हमको 14-15 तारीख को फ़ोन आया लोगों का कि हम फॉर्म नहीं भरे, अब हम क्या करें। तो फिर सबों के बात को देखते हुए हम इसको बढ़ाए कि नहीं, छात्रवृत्ति का मामला है, अगर इसमें कोई छूट जाएगा तो बाद में ये संस्था के लिए रहेगा कि नहीं, हो सकता बेनिफिशियरी जो होगा कोई और होना चाहिए, कोई और हो जाएगा। अगर छात्रवृत्ति का मामला नहीं रहता तो हम लोग इसमें अभी तक में लगभग 5,000 बच्चे इसमें फॉर्म भर चुके हैं, उनका परीक्षा ले करके हम लोग ना इसका नामांकन का कार्य शुरू कर सकते थे, लेकिन हम ऐसा नहीं किए। हम एक ही बार मौका देंगे लोगों को, चूँकि ये छात्रवृत्ति का मामला है। एग्ज़ाम में एक ही बार जो टॉप करेगा उसी को हम छात्रवृत्ति देंगे। दोबारा अगर एग्ज़ाम लेते तो उसको छात्रवृत्ति नहीं दे सकते थे दोबारा। तो चूँकि ये छात्रवृत्ति तय है कितने बच्चे को देना, इससे लगभग 100 बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। तो 100 बच्चे बहुत इम्पोर्टेंस रखता है कि किसी संस्था के द्वारा बिहार में 100 बच्चे को निःशुल्क ट्रेनिंग दिया जाएगा। उस 100 बच्चे को पढ़ाने में संस्था का लगभग 4 साल में 2 करोड़ रुपया
लागत लगेगी और उस बच्चे को अगर हम लोग अच्छे तरह से नहीं पढ़ा पाएंगे, जिनको मिलना चाहिए लाभ उनको नहीं मिल के किसी और को मिल जाएगा, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आगे चल के हो सकती थी। इसलिए हम लोगों ने फॉर्म भरने का ही डेट को आगे बढ़ाया कि उस समय तक में सबों को अखबार के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, आपके सभी दर्शकों को इसकी जानकारी मिल सके। अगर कोई किसान का बच्चा एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में आता है और छात्रवृत्ति का लाभ लेता है, तो क्या एसके मंडल इस चीज़ को, उस छात्र को लेकर आगे क्या क्या उस योजना उस छात्र को लेकर करेगा, छात्रवृत्ति को लेकर? इसमें जो है पूरी तरह जो छात्रवृत्ति का प्रवेश परीक्षा होगा, ये छात्रवृत्ति को लेकर जो प्रवेश परीक्षा हम लोग आयोजित किए हैं, इसमें लगभग 100 बच्चे ऐसे हैं। इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि किसान के ही बच्चे मेधावी छात्र में 1 रैंक पाएंगे, 2 रैंक पाएंगे। गरीब बच्चे और भी है, और भी के अच्छे घर से भी जो आर्थिक स्थिति जिनका अच्छा, वो भी टॉप कर सकता है। तो यहाँ पर 2 बातें फैक्टर बहुत। कैटेगरी वाइज कुछ है क्या इसमें? सरकार के सभी आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा नामांकन में, और छात्रवृत्ति में जो है यहाँ 2 बातें हैं। पहला कि जो संस्था के द्वारा छात्रवृत्ति दी जा रही है, तो जो ब्रांच, जो कोर्स वाइज जो बच्चे टॉप करेंगे, उसको पहला छात्र को तो हम लोग पूरे निःशुल्क पढ़ा रहे हैं, पूरी छात्रवृत्ति दे रहे हैं उनको। और दूसरा जो बच्चे होंगे सेकंड टॉपर को, उसको हम लोग आधे छात्रवृत्ति दे रहे हैं, आधे फीस का, आधे मतलब जो फीस होता है उसका आधे शुल्क जो है छात्रवृत्ति के रूप में दे रहे हैं। तो ये तो है कि जो संस्थान के द्वारा से दिया रहा है। जो किसान के बच्चे की आप बात कर रहे हैं, तो बिहार में जो हमारे संस्थान संचालित किए जा रहे हैं, उस संस्थान में लगभग आधे कोर्स ऐसा है जिसमें कि सरकार के द्वारा जो बच्चे 25 साल के उम्र के अंदर में है, सरकार के द्वारा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो योजना चलाई जा रही है, आर्थिक हल युवाओं को बल, उसमें एक योजना है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। तो हमारे संस्थान में जो सभी 6 संस्थानों में आधे से ज़्यादा कोर्स ऐसा है जिसमें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उन छात्र छात्राओं को 4 लाख रुपया तक का ऋण सरकार के द्वारा मुहैया कराई जाती है। तो एक तो हो गया हमारे संस्था के द्वारा छात्रवृत्ति, दूसरा वो सरकार से भी ऋण लेकर के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से वो अपना अध्ययन का कार्य को पूरा कर सकते हैं। और भविष्य में ये जो भी कोर्स हमारे यहाँ संचालन हो रहा है, उसका जो बच्चे 90% हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, कैंपस प्लेसमेंट की 100% गारंटी है संस्था के द्वारा। पूरे 100% प्लेसमेंट की गारंटी है? प्लेसमेंट की गारंटी है। राज्य में, राज्य के बाहर जहाँ भी अस्पताल है, उन अस्पताल को हम लोग अपने यहाँ बुलाते हैं, हमारे बच्चे को इंटरव्यू लेंगे, हमारे यहाँ से जो बच्चे पास करेंगे उनका इंटरव्यू लेंगे और अपने यहाँ वो काम करने के लिए बच्चे को ले जाएंगे। सरकार के गाइडलाइंस को आप पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं? जो आपने कहा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की जो योजना है, चाहे वो जो भी बच्चे हैं, 4 लाख तक की मुहैया का आप उसको लाभ प्राप्त करवाते हैं, तो जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लेते हैं, तो क्या फीस में और नॉर्मल बच्चे की फीस में कुछ अंतर है क्या? नहीं, क्योंकि फीस सबों का एक ही जैसा है। जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लोन लेते हैं उनका भी फीस वही है मेरे यहाँ, जो नॉर्मल है, जो अपना पैसे दे के पर, उनका भी फीस वही है, और जो बच्चे को छात्रवृत्ति स्कीम में जो टॉप करेंगे उनका भी फीस वही है। फ़र्क वही है कि जो टॉप करेंगे और सेकंड टॉपर रहेंगे उनका फीस संस्था के द्वारा दिया जाएगा। जो बच्चे फीस दे के पढ़ेंगे वो खुद से फीस दे के पढ़ेंगे, और जो सरकार से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन लेंगे वो भी उतना ही फीस लेंगे। आपने देखा एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन एसके मंडल जिसे हमने बातचीत किया, उनका ये कहना है कि राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा की जो तिथि बढ़ाई गई है, जिलों स्तर पर सभी बच्चों की इसकी जानकारी नहीं थी, और हमारे यहाँ जो भी बच्चे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ सरकार के माध्यम से लेते हैं और सरकार के गाइडलाइंस को पूरा फॉलो करते हैं, और उस चीज़ को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड्स को वो बच्चे को पूरा लाभ देते हैं। ऐसी तमाम खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए देश न्यूज़ के साथ और देखते रहिए देश न्यूज़। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क। अगर आप भी यूपीएससी या जेपीएससी परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन कीजिए द प्रयास इंडिया रांची को। द प्रयास इंडिया रांची में आपको बेस्ट फैकल्टी, काउंसलिंग सेशंस, स्टडी मटेरियल के साथ टेस्ट सीरीज की भी व्यवस्था उपलब्ध है। तो देर किस बात की, अभी ज्वाइन करें द प्रयास इंडिया रांची। और अधिक जानकारी के लिए आप 8355951603 पर कॉल करें या फिर thepryasindia.com पर विजिट करें।